सुप्रभात बच्चों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद है आप सभी खुश होंगे और स्वस्थ होंगे, वीडियोस भी देख रहे होंगे और अपना काम भी पूरा कर रहे होंगे। तो बच्चों रोज वीडियोस देखिए और अपना काम पूरा करिए। बच्चों एक बार फिर आप सभी का कक्षा 2 हिंदी में स्वागत है। कल हम कर रहे थे हमारी हिंदी पाठ्य पुस्तक खुलते पंख का पाठ 12 जो है कितने कौवे। तो बच्चों उम्मीद है आपने कठिन शब्द जो कि हमने पिछले वीडियो में किया था वो पूरा कर लिया होगा। अब हम करेंगे शब्दार्थ। तो आपके पाठ के कितने कौवे पाठ के आखिर में कुछ शब्दार्थ दिए गए हैं। मैं इन्हें बोर्ड पे लिखूंगी, आप अपने बुक से भी देख के लिख सकते हो, बोर्ड से भी लिख सकते हो। उसके बाद मैं उनके अर्थ को समझाऊंगी। पाठ पढ़ते समय भी हमने अर्थ को समझा था और एक बार फिर हम समझेंगे इसे और अपनी क्लास वर्क कॉपी में लिखेंगे। तो इससे पहले पहला अभ्यास कठिन शब्द आप कर चुके हैं। मुझे उम्मीद है पिछला वीडियो देख करके आप सभी ने कर लिया होगा और क्लास में भी लिखाया था तभी भी आपने कर लिया होगा। तो बच्चों अब हम करेंगे शब्दार्थ। तो अगला अभ्यास है शब्दार्थ और मुहावरे। शब्दार्थ और मुहावरे। शब्दार्थ और मुहावरे हमारे पास पहला जो शब्दार्थ है यहाँ पे वो है सभा। सभा यानी कि दरबार। सभा यानी कि दरबार, जहाँ पे दरबार राजाओं की लगती है, जहाँ पे राजा होते हैं, मंत्री होते हैं और दरबारी होते हैं और वहाँ पे किसी भी विषय पर विचार विमर्श हो रहा होता है, बातचीत हो रही होती है और जिसे हम इंग्लिश में डिस्कशन कहते हैं। तो यहाँ पे आज किस विषय पे बातचीत हो रही थी, किस लिए दरबार लगा था? राजा को दौरे पर जाना था, उसके लिए दरबार लगा था और उनके दौरे पे जाने का प्रबंध करने के लिए यहाँ पे दरबार लगाया गया था। तो बच्चों दरबार यानी कि सभा। उसके बाद सिंहासन, दूसरा है सिंहासन। स पे छोटी की मात्रा, बिंदी हा स न, सिंहासन। अब सिंहासन वह स्थान है जहाँ राजा बैठता है। अब सभा या दरबार में राजा के बैठने की एक जगह होती है जिसको हम सिंहासन कहते हैं। तो वो कुछ खास होती है, वो कभी कभी बहुत कीमती वस्तुओं से, जैसे कि कीमती पत्थर हो गए या हीरे जवाहरात हो गए, सोने चांदी से भी बना होता है। तो वो उस पर निर्भर करता है कि राजा कितना बड़ा है। तो यहाँ पे सिंहासन राजाओं के बैठने की जगह। तो हम यहाँ लिखेंगे राजाओं। राजाओं के बैठने, बैठन पे एक ही मात्रा ने की जगह, राजाओं के बैठने की जगह, या फिर हम आसन भी कह सकते हैं। आसन बैठने का स्थान यानी राजाओं के बैठने का आसन, का आसन, आसन, आसन। उसके बाद तीसरा हमारा शब्द है मंत्री। 3 में हम लिखेंगे मौपे बिंदी मंत्री, मंत्री। अब मंत्री कौन होते हैं? वो लोग होते हैं जो राज्य को चलाने के लिए राजा की मदद करते हैं। एक राजा अकेला पूरे राज्य को नहीं देख सकता, हर जगह वो नहीं पहुंच सकता, इसलिए उसके साथ बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जो राजा की मदद करते हैं अलग अलग तरह के काम करके। तो यहाँ पे मंत्री का मतलब है राजा को सलाह देने वाले, राजा को सलाह, सलाह देने वाले, देने, राजा को सलाह देने वाला। अब ये जो मंत्री होते हैं किसी भी परेशानी में, किसी भी समस्या का हल भी बताते हैं राजा को, समाधान बताते हैं, उनको सलाह देते हैं और जो राज्य से संबंधित कार्य हैं उन्हें करने में भी राजा की मदद करते हैं। तो इन्हें हम मंत्री कहते हैं। उसके बाद दौरा। दौरा यानी जांच पड़ताल के लिए फेरा लगाना। दौरा, द पे अ की मात्रा, दौ, र पे आ की मात्रा, रा। दौरा यानी कि जांच पड़ताल, ज पे आ की मात्रा, चंद्र बिंदु और च, जांच पड़ताल, पड़ताल, जांच पड़ताल
के लिए के, ल पे छोटी की मात्रा ली ए, जांच पड़ताल के लिए फेरा, व पे ए की मात्रा फेरा लगाना, जांच पड़ताल के लिए फेरा लगाना। अब यहाँ पे बच्चों जांच पड़ताल यानी कि किसी भी स्थान पर जाना और वहाँ के बारे में पता लगाना या किसी मुख्य काम से जाना, तो किसी भी काम के बारे में जांच पड़ताल करना, उस जगह पे जा करके इसे हम दौरा कहते हैं। तो यहाँ पे राजा जो है अपने राज्य का दौरा करना चाहते थे, और क्यों राज्य का कोई दौरा करेगा, उस राज्य के बारे में, वहाँ की समस्याओं को जानने के लिए, लोगों से बातचीत करने के लिए और वहाँ के बारे में जांच पड़ताल करने के लिए। तो राजा भी आज दौरे पर जा रहे थे, यानी कि राज्य के बारे में जांच पड़ताल करने को जा रहे थे। उसके बाद हमारे पास है 5 में हमारे पास है प्रबंध, ब पे बिंदी और ध, प्रबंध यानी इंतजाम करना, प्रबंध यानी इंतजाम करना, या फिर हम कह सकते हैं व्यवस्था करना, व्यवस्था करना। व्यवस्था के अलावा एक और मीनिंग लिखा है उपाय, और इसके अलावा प्रबंध करने का मतलब इंतजाम करना भी हम कह सकते हैं। तो अब राजा को जाना है, तो राजा के जाने के लिए कुछ व्यवस्था करनी पड़ेगी, कैसे जाएंगे, उनके साथ कौन जाएगा, किस किस रास्ते से होकर जाएंगे, वहाँ जाकर कहाँ रुकेंगे, क्या क्या करेंगे, ये सारा इंतजाम करना, इसे हम प्रबंध करना कहते हैं। उसके बाद हमारे पास है 5 पे चतुर, 6 पे सॉरी, च पे छोटे की मात्रा तू, र, चतुर। चतुर का मतलब क्या होता है? चतुर का मतलब हुआ चालाक, यानी चालाक, जिसे हम इंग्लिश में क्लेवर कहते हैं। इंग्लिश में हम चालाक को क्लेवर कहते हैं, चालाक। उसके बाद प्रवेश, प्रवेश का मतलब भीतर आना, प्रवेश का मतलब भीतर, भीतर, आ, न पे आ की मात्रा ना, भीतर आना। उसके बाद है 8 पे हमारे पास है बुद्धिमान, 8 पे हमारे पास है ब पे छोटे की मात्रा और द के नीचे हमने हलंत लगाया है, यानी कि द आधा है, ध में छोटी की मात्रा, यानी कि द को ध के साथ मिला के पढ़ेंगे। बुद्धि, म पे आ की मात्रा मा न, बुद्धिमान। बुद्धिमान का मतलब क्या होता है? जो बहुत समझदार, समझदार को हम बुद्धिमान कहते हैं, समझदार, पे ओ की मात्रा हो, जो बहुत समझदार हो, उसे हम बुद्धिमान कहते हैं। चलिए पढ़े। तो बच्चों यहाँ पे आप देख सकते हो शब्दार्थ और मुहावरे। तो मुहावरा तो इसमें कोई नहीं है, सारे शब्दार्थ हैं। अब एक एक करके एक बार फिर हम इन्हें पढ़कर समझ लेते हैं। सभा यानी दरबार, मीटिंग करना, कुछ लोग बैठ करके किसी भी विषय पर विचार विमर्श करते हैं तो उसे हम सभा कहते हैं। और यहाँ पे दरबार कहने का मतलब राजा लोग दरबार लगाते हैं, राजा होते हैं, मंत्री होते हैं, दरबारी होते हैं, मिल करके अपने राज्य के बारे में या राज्य से संबंधित किसी भी मसले पर वो विचार विमर्श करते हैं, उसे हम दरबार कहते हैं। उसके बाद सिंहासन, सिंहासन का मतलब होता है राजा जब दरबार लगाता है तो राजा के बैठने की एक जगह होगी, वहाँ पे जितने भी लोग होते हैं सबके बैठने की जगह होती है, लेकिन राजा कहीं पे भी नहीं बैठ सकता ना, तो उसके लिए एक खास जगह होती है जिस पर वो बैठता है और उस सभा में अपनी हिस्सेदारी दिखाता है, यानी बैठ करके के विचार विमर्श करता है। उस बैठने वाले जगह को या आसन को हम सिंहासन कहते हैं। उसके बाद है मंत्री। मंत्री वह लोग होते हैं जो किसी भी राज्य को चलाने के लिए राजा की मदद करता है, समय समय पे उनको सलाह देता है और उसके बाद लोगों की समस्याओं उन तक पहुंचाता है या राजा की बात को लोगों तक पहुंचाता है, उन्हें हम मंत्री कहते हैं। तो यहाँ पे मंत्री राजा को सलाह देने वाला। दौरा, जांच पड़ताल के लिए फेरा लगाना, जांच पड़ताल के लिए फेरा लगाना मतलब किसी चीज़ की जानकारी लेने के लिए उस जगह पर हो जाना, घूमना फिरना। तो जैसे कि प्रधानमंत्री आते हैं हमारे शहर में, यहाँ के बारे में जानकारी लेने के लिए कि क्या चीज़ है या कोई उद्घाटन करने के लिए या कौन सी चीज़ बनानी है, बिगाड़नी है या और भी कौन से काम करवाने हैं जिससे हमारा शहर और अच्छा बन सके। तो उसी तरह से राजा भी अपने राज्य में दौरे के लिए जाते हैं,
वहाँ जाके वहाँ के बारे में पता करते हैं, वहाँ की समस्याओं को सुनते हैं, वहाँ पे तरक्की के काम करवाते हैं, इसलिए वो दौरा करने जा रहे हैं। तो यहाँ पे भी आज राजा अपने राज्य के दौरे पर जा रहे हैं। उसके बाद प्रबंध, प्रबंध यानी इंतजाम करना, व्यवस्था करना या उपाय करना। तो इन प्रबंध करना, कोई भी जब हमारे यहाँ काम होता है, जन्मदिन की पार्टी हो, शादी हो, तो उससे पहले हमें बहुत सारे काम करने होते हैं, उसकी तैयारी करनी होती है, उस तैयारी को भी हम प्रबंध कहते हैं। तो यहाँ पे प्रबंध का मतलब व्यवस्था भी हो सकता है, उपाय भी हो सकता है, अलग अलग जगहों पे इसको अलग अलग तरह से हम यूज़ करते हैं, और इंतज़ाम भी हो सकता है और तैयारी भी हो सकती है। तो इसे हम प्रबंध का मतलब इंतज़ाम करना, व्यवस्था करना, तैयारी करना या उपाय निकालना। फिर उसके बाद चतुर, चतुर मतलब चालाक। चतुर शब्द का प्रयोग हमने यहाँ पे तेनालीराम के लिए किया है। तेनालीराम बहुत बुद्धिमान थे, बहुत चालाक थे, किसी भी समस्या का बहुत आसानी से हल निकाल लिया करते थे। भले उस समस्या का कोई हल ना हो, लेकिन वो ऐसा कुछ करते थे कि सामने वाला चाह करके भी उनके बात को नहीं काट पाता था, इसलिए हम उनको हाजिर जवाब भी कहते हैं। बहुत चालाक यानी चतुर थे। उसके बाद प्रवेश यानी बाहर से अंदर आना, कहीं बाहर से अंदर आने को हम प्रवेश करना कहते हैं। उसके बाद बुद्धिमान, बुद्धिमान जो समझदार हो, जो अच्छे काम करता हो, सोच समझ के काम करता है, उसे हम समझदार कहते हैं। तो बच्चों ये कुछ शब्द थे जिनको हमने पाठ पढ़ते समय भी पढ़ा और समझा था, और उसके बाद भी हमने इसको पढ़ लिया है। अब आप इसे अपनी क्लास वर्क कॉपी में लिखेंगे और इनको याद करेंगे। तो ये था हमारा अगला अभ्यास। चलिए अब एक बार हम जो हमारे किताब में कुछ मौखिक प्रश्न दिए गए हैं इसके बाद, और अभ्यास पहले अभ्यास के अंदर दिया हुआ है, उस पर हम विचार कर लेते हैं, क्योंकि हमारे पास इतना समय नहीं है कि हम आज इससे लिखें। हम सिर्फ आज इस पर विचार करेंगे और कल के वीडियो में हम इनको लिखेंगे। तो चलिए इसको लिख लिया होगा आप सभी ने। अगर नहीं भी लिखा है तो आप अपनी किताब से भी लिख सकते हैं, क्योंकि ये सब आपकी किताब में दिया हुआ है। उसके बाद हमारा अगला प्रश्न हम करते हैं, यानी अभ्यास। अगला अभ्यास है बच्चों प्रश्न उत्तर और मौखिक। तो प्रश्न उत्तर अभ्यास में हमारे पास है, अभ्यास में है प्रश्न उत्तर, प्रश्न उत्तर जिन पर हम विचार करेंगे, उत्तर जिन पर हम आज से विचार करेंगे। तो बच्चों चलिए आप अपने बुक में देखिए, पहला प्रश्न हमारा है, इन प्रश्नों के उत्तर दो में है, कृष्णदेव ने मंत्री से क्या करने के लिए कहा था। कृष्णदेव ने मंत्री से क्या करने के लिए कहा था? कृष्णदेव ने मंत्री से उनके दौरे पर जाने का इंतजाम यानी प्रबंध करने को कहा था। तो हम यहाँ पे प्रश्न से शुरू करेंगे। कृष्णदेव ने मंत्री से उनके दौरे पर जाने का प्रबंध करने को कहा था। पहला प्रश्न है, कृष्णदेव राय ने मंत्री को क्या करने को कहा था। तो हम प्रश्न से शुरू करेंगे। कृष्णदेव ने मंत्री को उनके दौरे पर जाने का प्रबंध करने को कहा था। यह है पहला प्रश्न। हम अभी मौखिक ही बोल करके या सुन करके ही करेंगे अभी, लेकिन कल के वीडियो में फिर हम इसे लिख करके समझेंगे। आप अपने क्लास वर्क कॉपी में लिखेंगे। उसके बाद है, तेनालीराम दरबार में देर से क्यों पहुँचे। तेनालीराम दरबार में देर से क्यों पहुँचे। तो बच्चों जैसा कि पाठ में कहा गया है, तेनालीराम कौवों को रोटी खिला रहे थे, इसलिए दरबार में देर से पहुँचे। तेनालीराम दरबार में देर से इसलिए पहुँचे क्योंकि वह कौवों को रोटी खिला रहे थे। उसके बाद प्रश्न ग में हमारे पास कृष्णदेव ने तेनालीराम से क्या सवाल पूछा। कृष्णदेव ने तेनालीराम से क्या सवाल पूछा। कृष्णदेव ने तेनालीराम से पूछा, हमारे राज्य में कितने कौवे हैं। कृष्णदेव ने तेनालीराम से पूछा, हमारे राज्य में कितने कौवे हैं। कृष्णदेव ने तेनालीराम से पूछा, हमारे राज्य में कितने कौवे हैं। उसके बाद घ में है, दरबारियों की तेनालीराम के बारे में सोच कैसी थी। दरबारियों की तेनालीराम के बारे में सोच कैसी थी। बच्चों दरबारियों की तेनालीराम के बारे में सोच अच्छी नहीं थी। दरबारियों की तेनालीराम के बारे में सोच अच्छी नहीं थी। तो बच्चों इस तरह से हमने प्रश्न उत्तर पर भी विचार कर लिया।
अब कल के वीडियो में हम इन प्रश्नों को लिखेंगे, बोर्ड पर लिखेंगे और आप बोर्ड से देख करके अपनी क्लास वर्क कॉपी में लिखेंगे। तो आज हमने शब्दार्थ किया है, आप उसे अपनी कॉपी में लिख लीजिएगा और इसे लिख करके पढ़ करके याद भी कर लीजिएगा। तो बच्चों, इसी के साथ आज का वीडियो हम यही समाप्त करते हैं। कल एक बार फिर मिलेंगे, तब तक खुश रहिए और स्वस्थ रहिए। धन्यवाद।